नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले कीट पत्ती लपेटक और तना छेदक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इस वक्त हमारी फसल विकास कर रही है, यानी ग्रो कर रही है, हमारे किल्ले भी विकास कर रहे हैं और जो धान का तना है वह भी विकास कर रहा है। तो इसी बीच दोस्तों क्या होता है, जो एक कीट होते हैं ये भी अपना जो है प्रकोप जारी कर देते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं। किसान दोस्तों, जो पत्ती लपेटक और तना छेदक कीट होते हैं ये जो है सूढ़ी अवस्था से ही हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। सबसे पहले इसके अंडे का विकास होता है, बाद में मध्यकाल में सूढ़ियाँ बनती हैं और यह जो पत्तियों की ऊपर की चोटी होती है, यानी जो कलियाँ होती हैं, उनके अंदर घुसकर छिपा बैठा रहता है। यह पत्तियों को छेद कर उसके अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर हमारे तने को खाता रहता है। धीरे धीरे यह तने को खाकर हमारी गांठ तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे पौधे की बढ़वार पर बहुत ज़्यादा प्रकोप करता है, जिससे कि हमारे पौधे में बालियां नहीं आती हैं, वह सूखकर सफ़ेद हो जाती हैं और उसमें दाने भी नहीं बनते, जिससे हमारा पौधा बेकार हो जाता है और हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। किसान दोस्तों, इसी प्रकार जो पत्ती लपेटक होता है उसका भी जो कीट होता है, जो मादा कीट होता है, वह धान की पत्तियों की सिराओं पर बैठा रहता है, यानी एक समूह के साथ में छिपा बैठा रहता है। इनके जो अंडे होते हैं वह 6 से 8 दिनों में सूढ़ियाँ बनकर तैयार हो जाते हैं, यानी ये कीड़े में परिवर्तित हो जाती है। ये सूढ़ियाँ पहले मुलायम पत्तियों को खाती रहती हैं, ऊपर की पत्तियां यानी मुलायम पत्तियों को खाती रहती हैं और बाद में अपने लारे से ये जो है रेशमी लारा निकालती हैं। जो रेशमी लारा निकालती हैं वो धागे नुमा होता है, जिससे ये पत्तियों को आपस में चिपका देती हैं, लपेट देती हैं और पत्ती को एक पाइप नुमा बनाकर इसके अंदर बैठ जाती हैं और उस पत्ती को खुरच खुरच कर खाती रहती हैं, जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं। और जब दोस्तों पत्तियां सूखने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्ती बेकार हो जाती है, तो हमारा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, जिससे हमारे पौधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और हमारा पौधा बेकार हो जाता है। इससे हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। किसान दोस्तों, यह जो कीट होते हैं यह धीरे धीरे पूरी फसल में फैलकर और हमारी पूरी फसल को भी बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में 1 या 2 ये कीट दिखाई दे रहे हैं तो जल्द से जल्द अपनी फसल में कीटनाशक का प्रयोग कर इनसे निजात पा सकते हैं और अपनी फसल से काफ़ी ज़्यादा उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखें, यह जो कीट होता है यह गन्ने से भी आपकी धान में आ सकता है, यानी आपके खेत के नज़दीकी अगर कहीं पर गन्ना है या बिल्कुल जस्ट लगा हुआ गन्ना है तो आप उसकी पत्तियों को छांट दें और आप अपनी मेड़ों को साफ़ कर दें, क्योंकि उसी खेत से आपकी फसल में यह कीट आकर प्रकोप कर सकता है। एक खेत हमने देखा जिसमें गन्ने की साइड की तरफ जिधर गन्ना था उधर जो है इस कीट का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला, जबकि दूसरी तरफ इस कीट का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। हालांकि अभी शुरुआत है इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है, आगे इसका प्रकोप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और यह हमारी फसल को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप जैविक तरीका अपनाना चाहते हैं तो किसान भाइयों, धतूरे के पत्ते, धतूरा जो हमें आसानी से मिल जाएगा, नीम की पत्ती, तंबाकू, इन सभी को लेकर 20 लीटर पानी में हमें उबालना है। जब यह पानी गर्म होकर 4 से 5 लीटर रह जाए तब हमें इसे छान लेना है किसी कपड़े की सहायता से और इसे 10 लीटर गौमूत्र में मिलाकर छिड़काव करना है, जिससे हमें अपनी फसल पर इन कीटों से नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आप रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप क्लोरोपाइरीफास 20% 500 ml प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप इमिडाक्लोरोपिड का भी प्रयोग कर सकते हैं 400 ml प्रति एकड़ के लिए। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके का प्रयोग कर इन पे नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि
प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।